तो ये बात है सन 1998 की। बिहार के बेगूसराय इलाके के एक गांव मुसहरी में पैदाइश होती है एक लड़के की जिसका नाम था अमरजीत सदा। अमरजीत के पिता एक डेली वेज वर्कर थे जो कि डेली दिहाड़ी का काम करते थे, और उसकी जो माँ थी वो भी एक डेली वेज वर्कर थी। पूरा परिवार गरीब था। अब अमरजीत छोटी सी उम्र से देखता आ रहा है कि उसके परिवार का शोषण किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो कई बार क्या है कि फैमिली के साथ जो एट्रोसिटीज़ होती है या परिवार में गरीबी रहती है, तंगी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग आपके फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये चीज़ किसी भी बच्चे की साइकी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अगर इसके लिए अगर आपको कोई फिल्म देखनी हो तो आई वुड रिकमेंड रत्सासन, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे एक क्रिस्टोफर नाम का लड़का था जिसको प्रोजेरिया था, और उसको जब बच्चे बुली करते थे और बच्चों का बुली करना ठीक है। एक लड़की से जब उसको प्यार हो जाता है बचपने में, तो लड़की उसके प्रोजेरिया को बताते हुए कहती है कि तुम एक नामर्द हो, और जो एट्रोसिटीज़ और जो दुख वो बचपन में सहता है वो आगे चल के उसके एक साइकोपैथ बनने का रीज़न बनता है। हालांकि वो कहानी काल्पनिक थी, टोटली फैक्ट पे बेस्ड नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम किसी भी साइकोपैथ के या किसी सीरियल किलर के केसेस में देखते हैं तो ये चीज़ आमतौर पर पाई जाती है। तो अमरजीत सदा जो था, इसके भी फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही था, गरीब परिवार। तो अमरजीत की परवरिश कुछ इसी तरह से होती है। अब सन आ जाता है 2006 में एक लेडी जिसका नाम था चुनचुन देवी, इसकी एक बच्ची थी खुशबू। जो खुशबू थी उसको चुनचुन देवी सुबह जाते टाइम स्कूल छोड़ देती थी, आते टाइम वापस ले आती थी, क्योंकि वो खुद भी एक डेली वेज वर्कर थी। उसको खुद को भी कहीं काम पर जाना होता था, तो वो बच्ची को पिक एंड ड्रॉप करती थी। तो जब वो अपनी बच्ची को स्कूल में ड्रॉप करके गई और जब वो शाम को लेने आई तो उसकी बच्ची नदारद थी, उसको कहीं पर भी अपनी बच्ची नहीं दिखी। तो ये सब देखकर चुनचुन देवी को काफ़ी घबराहट होती है। वो इधर उधर लोगों से पूछती है, सब जगह हो हल्ला हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की छोटी बच्ची घूमी है तो लोगों में एक किसी पर्सन के लिए दुख भी होता है, क्यूरियोसिटी भी होती है कि कहाँ गई होगी आखिर। तो इसी बीच एक सदा परिवार का एक मेंबर आता है और वो चुनचुन देवी को कुछ बात बताता है, और दोनों मिलकर पुलिस थाने चल पड़ते हैं। अब जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तब सदा परिवार का जो मेंबर है ये पुलिस को कुछ हिंट देता है, कुछ लीड देता है, और पुलिस उस लीड के बेस पे उस जगह पर पहुंचती है जहां पर इस सदा परिवार के मेंबर ने उनको बताया था। और पुलिस पहुंचती है स्कूल के प्लेग्राउंड में, और वहां पर वो मिलती है अमरजीत सदा के साथ। अमरजीत सदा से जब पुलिस पूछती है कि खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ स्माइल करता है। स्माइल लाइक ए साइकोपैथ, मे बी स्माइल लाइक ए साइकोपैथ, बट ही स्माइल्स। तो पुलिस को देखकर स्माइल करता है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन पुलिस उसको उठा लेती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। अब वो पुलिस स्टेशन जैसे लाती है, अमरजीत सदा जैसा छोटा बच्चा है, उस बच्चे की उम्र का अगर कोई बच्चा होगा तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा तो वो डरेगा, क्योंकि सारे के सारे लोग वहाँ पर अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, और अथॉरिटी फिगर्स को देखकर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी काम जाते हैं। तो उसके बावजूद ये छोटा बच्चा जो था अमरजीत, ये डर नहीं रहा था, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, बिल्कुल कॉन्शियसली कामली सारी चीज़ों को देख रहा था, उनको हैंडल कर रहा था। जब पुलिस उससे पूछती है कि खुशबू का कत्ल किसने किया, या तुमको कोई आइडिया है कि खुशबू का कत्ल किसने किया होगा, तब अमरजीत कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ स्माइल करता रहता है। कुछ देर तक पुलिस कोशिश करती है उससे कुछ उगलवाने का, इंटरोगेट करने का, लेकिन अमरजीत कुछ नहीं कहता। फिर अमरजीत कहता है कि मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं बताऊंगा कि खुशबू का कत्ल किसने किया है। कई देर तक तो पुलिस उसको बिस्किट नहीं देती है। फिर एक कांस्टेबल जाता है, वो बिस्किट लेकर आता है और वो बच्चे को बिस्किट खिलाता है। जब बच्चा बिस्किट खाता है तब अमरजीत बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ खुशबू कहाँ है। और जब वो पुलिस को ले जाता है और एक जगह पर इंडिकेट करता है, और पुलिस जब वहाँ की खुदाई करती है तब पुलिस को पता चलता है कि खुशबू की मौत हो चुकी है। उसकी बेरहमी से किसी पत्थर या किसी वजनी चीज़ से मार डाला गया है। और जब अमरजीत से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया, तो अमरजीत कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और इसी के साथ ही अमरजीत ये चीज़ भी कन्फेस करता है
कि उसने खुशबू के पहले 2 लोगों का और कत्ल किया था। अपनी एक कज़िन का जो कि 6 साल की थी और अपनी खुद की बहन का जो कि 6 महीने की थी। अमरजीत जो मर्डर कर रहा था, ये जो उसकी मर्डर की स्ट्रीक थी, उसके शिकार उसके परिवार वाले भी बन चुके थे। अब कई बार सोसाइटी में देखा जाता है कि लोग फैमिली में जो सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, जो कि आमतौर पर कहीं ना कहीं आपको देखने को सुनने को मिल ही जाते हैं कि कोई घर का बड़ा किसी बच्चे या बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ऐसे आमतौर पर किस्से सुनने को मिल जाते हैं। मैंने खुद अपने आसपास किस्से सुने हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ करीबी महिला मित्र कुछ रही हुई हैं जो कि बताती थी कि उनको उनके नाना जी ने एक्सप्लॉइट किया था और उस बात को दबाने का काम किया था उनकी खुद की माँ ने। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सोसाइटी में होती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आपके घर में एक सीरियल किलर पनप रहा हो, एक साइकोपैथ पनप रहा हो, और उसके बारे में भी अगर घर वाले किसी को ना बताएं, तो इसका नतीजा काफ़ी बुरे हो सकते हैं। और फाइनली जब घर वालों से पूछताछ की जाती है, उनका इंटरोगेशन किया जाता है, जब ये सदा फैमिली का जो मेंबर था इससे पूछताछ की जाती है, ये अपनी निशानदेही पर बताता है। अमरजीत से जब पूछताछ की जाती है, जब तीनों के जो बयान हैं वो सारे मिलते हैं, तब जाके पुलिस इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि ये अमरजीत सदा जो है ये एक साइकोपैथ है, एक सीरियल किलर है, और इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है जिसकी उम्र थी महज 8 साल। तो साइकोलॉजिस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च की, अमरजीत सदा के ऊपर, तो वो बताते हैं कि अमरजीत जो है सैडिस्ट है, अमरजीत परदुखवादी है। अमरजीत से जब पूछा गया कि तुम खुशबू को गला घोट कर भी मार सकते थे, तुमने उसके ऊपर वजनी चीज़ों से, पत्थर से अटैक करके, पत्थर मार मार के उसकी जान क्यों ली? तब इसके रिस्पॉन्स में अमरजीत कहता है कि जब मैं उसका गला घोंट रहा था, तब मुझे उसकी आंखों में वो खौफ, वो डर नहीं दिखाई दे रहा था जो मैं देखना चाहता था। ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये उसकी क्रेविंग थी। इससे उसको शांति मिलती थी, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो और जब वो स्ट्रेंगल करके वो फील नहीं ले पा रहा था जो कि मरने वाली की आंखों में उसको चाहिए थी, तब उसने सोचा कि क्यों ना इसको पत्थर मार के पत्थरों से मारा जाए। और इस तरह से उसने खुशबू को एक बेरहम मौत दी, जो कि अक्सर साइकोपैथ के केसेस में हम देखते हैं कि साइकोपैथ बड़ी बुरी तरीके से अपने जो विक्टिम हैं उनको मारते हैं। अब अमरजीत सदा जो कि 8 साल का ही था, तो उसको जेल तो देने से रहा है, तब उसको बाल सुधार गृह केंद्र में भेज दिया जाता है। और उसके बाद जब वो 18 साल का हो चुका होगा, उसको रिहा भी कर दिया होगा, और अभी वो किसी अननोन नेम से, अननोन आइडेंटिटी से कहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। लेकिन क्या ये सेफ है कि एक साइकोपैथ जो कि ऑलरेडी 3 मर्डर कर चुका है, जो कि एक सैडिस्ट है, वो फिर से ऐसा नहीं करेगा? और ऐसा नहीं करेगा वो बात अलग है, हो सकता है वो अभी भी कुछ ऐसा कर रहा हो सकता है कि उसका मोडस ऑपरेंडी चेंज हो चुका हो, लेकिन देयर इज स्टिल ए पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ें अभी भी हो रही हो। देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।